एक और ख़ास मेहमान इस वक्त जुड़ गई हैं जी। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं मंजू सेठ जी, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं। मंजू जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और जिस तरह से हम तस्वीरें दिखा रही हैं, बहुत सारी तस्वीरें हैं जो दुनिया का ध्यान अपनी तरफ से खींच रही हैं। पहली प्रतिक्रिया मैं इन तस्वीरों पर ही आपकी लेना चाहूँगी। किस तरह से जो नए वर्ल्ड ग्लोबल ऑर्डर का हम बात कर रहे हैं और ये जो नए शक्ति संतुलन को दिखा रहा है, ये कितना ज़रूरी भी है? बहुत जरूरी भी है। और इसको हम नया शक्ति संतुलन ही कहेंगे। एक बहुत ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है ये। हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि बहुत एक ट्रांसफॉर्मेशन रेडिकल ओवरनाइट हो जाएगा, लेकिन हाँ, एक नया बैलेंस बन रहा है, एक नया संतुलन बन रहा है। और हम देखेंगे कि आगे जाके ये सब देश जो हैं, और आपने जैसे इन्होंने कहा प्रोफेसर ने कि इमीडिएटली द यूएस एम्बेसी ने एक वो डाल दिया बाहर एक, और मार्को रूबियो ने एक स्टेटमेंट दे दिया कि बहुत पुराने रिश्ते हैं। हम तो कह रहे हैं हमारे पुराने रिश्ते, लेकिन आप कर क्या रहे हैं? और साथ में उनके जो एक और स्टेटमेंट आज दे दिया उन्होंने, पता नहीं अजीब सा, आई नेवर हर्ड सच अब्सर्ड लैंग्वेज वो जो यूज की उन्होंने कि गेटिंग इन बेड विथ रशिया एंड विथ पुतिन एंड शी जिनपिंग एंड इंडिया इज some Brahmins are profiting। ये किस टाइप का अनडिप्लोमेटिक अनफनी लैंग्वेज यूज किया गया है? कभी सुना नहीं किसी भी दो देशों के बीच में इस किस्म की भाषा का प्रयोग। तो ये बहुत ही सैड है। और आई थिंक उनको भी समझ आ रहा है कि जो तीन ये बड़े जो शक्तियां हैं, जो इसमें हमने फोटोग्राफ में बहुत क्लियरली दिख गया है, प्रेसिडेंट पुतिन, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री जी का जो ये एक बहुत एक सिंबॉलिक और एक बहुत पावरफुल एक इसका सिग्नल और या मैसेजिंग हुआ है कि ये तीन देश बहुत साथ में काम करने को राजी हो गए हैं। और ये इनकी उम्मीद नहीं थी। वो तो चाह रहे थे कि ये डिवीजन हो इन सब देशों में, और यूएस चाह रहा था कि इनको डिवाइड करके मैं सबके ऊपर हावी हूँ, रूल करूँ। उसका आई थिंक ऑपोजिट रिएक्शन हो गया है। और आई थिंक एक ये प्रेसिडेंट ट्रंप को अब समझ आ रहा होगा कि वो क्या चाह रहे थे और क्या हो गया। उन्होंने सोचा कि जैसे हम चाहते हैं वैसे हम कर सकते हैं, करवा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बदला हुआ परिवेश है, बदला हुआ एक माहौल है, एक जियोपॉलिटिकल रियलिटी नई वाली जो है उसको उनको रिकग्नाइज करना पड़ेगा। और ये नहीं वो सोच सकते कि हम डिक्टेट करेंगे पूरे वर्ल्ड को कि कैसे रहना है, कैसे चलना है, उठना बैठना एवरीथिंग। सो दैट एक ये मैसेज इससे बहुत एक पावरफुल मैसेज गया है कि आप यस यू आर इम्पोर्टेंट, एक आप सबसे बड़े महाशक्ति हैं पूरे वर्ल्ड की। हम इसमें कोई सब रिकग्नाइज कर रहे हैं, लेकिन आपको रिस्पॉन्सिबल पावर की तरह भी बिहेव करना होगा, रूल्स को फॉलो करना होगा। एक तरफा जो एक थ्रेट है और जो एक टैरिफ वॉर उन्होंने अनलीश कर दी है, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। और मुझे लग रहा है ये ना अमेरिका के हित में है, ना वर्ल्ड के हित में है। तो आई थिंक अब ये जो एससीओ समिट हुआ है और प्रधानमंत्री जी ने जो वहाँ गए हैं, सब चीज़ों हमारे जो सब कंसर्न्स थे वहाँ एड्रेस किए गए और सब डिक्लेरेशन में इंक्लूड किए गए। ये बहुत एक पावरफुल स्टेटमेंट है कि हमारी जो टेररिज्म के अगेंस्ट जो हमारे पास कंसर्न थे, क्योंकि हम जब राजनाथ सिंह जी हमारे डिफेंस मिनिस्टर गए थे अभी लास्ट एससीओ डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग में हाल ही में, तो वहाँ पे हमने नहीं अग्री किया था इस उनके जॉइंट स्टेटमेंट को, क्योंकि वो हमारे कंसर्न्स को एड्रेस नहीं कर रहे थे। लेकिन इस बार ही हमने देखा है बिल्कुल जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा ये हमारे कंसर्न्स हैं, इनमें इंक्लूड किया जाए, स्टेटमेंट में वो इंक्लूड किए गए। और इस दफा पाकिस्तान का वहाँ होना उसके बावजूद होने के बावजूद और चीन और पाकिस्तान के अच्छे रिश्ते देखते हुए, तब भी उनके जो कंसर्न्स थे, उनको कंसर्न्स क्या, उनकी जो हमें तो पता ही उनका क्या एटीट्यूड है। इंडिया के कंसर्न्स को ऑन बोर्ड लेके उनको इंक्लूड किया गया हर एक स्टेटमेंट को कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, स्पॉन्सर्स ऑफ टेररिज्म, सबको कंडेम किया गया। आई थिंक क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात इंक्लूडेड है। तो ये बहुत एक अच्छी चीज़ है। और मुझे लग रहा है कि साथ में एक इसका ये भी कारण हो सकता है कि वहाँ पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं, जो फील्ड मार्शल हैं, जो वो प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ जो अपनी नज़दीकियाँ दिखाई उन्होंने बढ़ाते हुए, तो ये भी थोड़ा सा मुझे लग रहा है चीन को खला होगा। और एक ये भी फैक्टर हो सकता है। और साथ में कनेक्टिविटी की बात के ऊपर भी प्रधानमंत्री जी ने बड़ा क्लियरली कह दिया कि सॉवरेनिटी शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज। सो आई थिंक ये सब हमारी जो बातें थी क्लियरली रखी गई हैं, हमारी व्यू पॉइंट बहुत क्लियरली रखी गई है। और ये क्लियर इंडिकेशन है कि हाँ, भारत एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है। इट मे नॉट बी द टॉप इकोनॉमी, बट उसकी जो आवाज़ है उसका कुछ महत्व है, उसका स्टेटस का कुछ महत्व है।